हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही। और फर्स्ट ऑफ ऑल ईद की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर एमसी के बारे में स्टार्ट करेंगे, एमसी की वेबसाइट के बारे में स्टार्ट करेंगे। जैसा भी सबको पता है कि एमसी के नया वर्जन यहाँ पे आया, V3 वर्जन, तो जिसके आने के बाद लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन स्टेक होल्डर को फेस करनी पड़ रही है। तो उसी के बारे में आज हम बात करके यहाँ पर चलेंगे। कुछ एमसी के कंसोलिडेटेड एफएक्यूज आए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल डिस्कस कि क्या चीज है, क्या किस तरह से मॉडिफिकेशंस आई हैं, किस तरह से वर्जन 2 को एनहांस किया गया है, जिसकी वजह से काफी कुछ चेंज वेबसाइट में देखने को मिला है, स्पेशली फॉर द यूजर्स के केस में। अगर हम यूजर आईडी की बात करें तो उसके अंदर किस तरह से चेंज आया है, कैसा चेंज है, लोग किस तरह से प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि नया एक फीचर ऐड हुआ है माई एप्लीकेशन, जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आप प्रॉपरली, मतलब कई फीचर्स हैं जो आप अपनी एग्जिस्टिंग यूजर आईडी से यूज तो कर सकते हो, बट कई फीचर हैं जो आपको एक्सेस करने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग यूजर आईडी को आगे अपग्रेड करना पड़ेगा बिजनेस यूजर आईडी में। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हो तो आपको उसमें बिजनेस यूजर्स में क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड में जाके बात करते हैं कि क्या है वर्जन 3। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसी के कुछ एफएक्यूज थे, उसे उन्हीं के बेस पे हम डिस्कस करेंगे। क्या है, व्हाट इज वर्जन 2 पोर्टल ऑफ एमसी। वर्जन 2 पोर्टल मतलब जो हमारा पुराना वाला पोर्टल था, जिसके अंदर हम सारा अपना एलएलपी और कंपनीज के फोन डाउनलोड करते थे, उसको फिल करते थे, फिर अब उसको अपलोड करते थे। तो ये पुराने वाला जो हमारा वर्जन 2 था उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द वर्जन 3 पोर्टल ऑफ एमसी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या था, कि क्यों जरूरत पड़ी इसकी। वर्जन 2 में क्या था कि जैसा हम देखते हैं कि इन पिछले कुछ दिनों में, कुछ टाइम में हम क्या कर रहे थे, काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एमसी ढंग से काम नहीं कर रही थी, लोड काफी ज्यादा एमसी पे आ गया था, तो उसको अपडेट करने की जरूरत बहुत ज्यादा थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एमसी ने उसका वर्जन 3 निकाला। वर्जन 3 में उसने और फीचर थोड़े ऐड ऑन किए, और उसने क्या किया, कंपनीज के फॉर्म को और एलएलपी के फॉर्म्स को अलग कर दिया गया। वेबसाइट एक है लेकिन दो वर्जन में डाल दिया अभी। तो क्या है, द एमसी is the process of upgrading the present version of the portal from version 2 to 3. This is an enhanced version of version 2 portal and is presently live only for LLP. LLP के फॉर्म के लिए अभी ये प्रेजेंटली लाइव है एज एट द डेट ऑफ FAQs। तो वर्जन 3 में अभी अभी क्या क्या फीचर्स सब डले हैं। सबसे पहले वर्जन 3 पोर्टल प्रेजेंटली एनेबल द फॉलोइंग फॉर द LLP। नंबर 1, लॉगिन एंड यूजर रजिस्ट्रेशन, DSC एसोसिएशन, LLP फॉर्म फाइलिंग के लिए अभी क्या है, अवेलेबल है वर्जन 3 पोर्टल, जिसमें हम अपना कोई लॉगिन कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर उसके बाद DSC एसोसिएशन कर सकते हैं, और LLP फॉर्म फाइलिंग के लिए वर्जन 3 अभी अवेलेबल है। द अबव सर्विसेज ऑन वर्जन 3 पोर्टल पर रोल आउट ऑन द 8 मार्च 2022 को ये आ गई थी। वेयर शुड आई फाइल LLP फॉर्म एंड कंपनी फॉर्म। अब क्या है, देखो किस तरह से बात करते हैं। LLP form have been migrated to version 3 while company form are still on the version 2। जो LLP के जितने फॉर्म थे वो, मतलब क्या हुआ, एमसी की वेबसाइट पे माई एप्लीकेशन आया। माई एप्लीकेशन में जो भी लॉगिन करेंगे तो वहां पे डिवाइड कर दिया गया, कंपनी के लिए अलग कर दिया और एलएलपी के लिए अलग कर दिया। जो एलएलपी से रिलेटेड जितनी भी फाइलिंग थी उसको वर्जन 3 में माइग्रेट कर दिया गया है, और जो कंपनी की फाइलिंग थी वो स्टिल ऑन वर्जन 2 पे है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। वो आने वाले टाइम इन फ्यूचर में वो भी वर्जन 3 पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है। क्या है, LLP form has been migrated to version 3 while the company form are still in the version 2 of the portal. This phase migration is done enable to smooth transition of the portal. Both version 2 and version 3 are now working। मतलब वही रीजन था कि वेबसाइट पे काफी लोड था, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम फेस हो पा रही थी, मतलब ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो उसको एनहांस करने के लिए काफी इसमें मॉडिफिकेशन किया है, और उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर अलग अलग फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। और जिसकी वजह क्या है कि स्टेक होल्डर को उसमें थोड़ा सा इश्यू इसी चीज को लेके आया, क्योंकि पहले क्या था, हम जैसे किसी वर्क स्पेस में बैठे हैं और काम करते हैं, हमारे पास लोड्स ऑफ काम होता है, हर्डल्स में हमें काम करना पड़ता है। सो समटाइम्स हमें आदी हो चुके थे आपसे वेबसाइट के, भाई हाँ फॉर्म डाउनलोड किया, उसको फिल किया, भरा, डाला, अपलोड कर दिया, बट एकदम से चेंज आया तो हम पैनिक किया, स्टेक होल्डर ने पैनिक किया कि भाई क्या है ये, किस तरह से काम करेगा। या यहाँ तो मेरी यूजर आईडी में डाल रहा हूँ वर्जन 3 पे, चलो मैं LLP पे जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी यूजर आईडी वहां पे डाल रहा हूँ, तो प्रॉपरली वहां पे शो ही नहीं हो रहा, प्रॉपरली वहां पे कुछ LLP के फॉर्म नहीं दिखाई दे रहे। जो क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दिस, लोड्स ऑफ क्वेश्चन वाज देयर। तो इसी के बेस को कंसीडर करते हुए क्या किया है LLP ने,
सॉरी एमसीए ने क्या किया है, वर्जन 3 के रिगार्डिंग एफएक्यूज यहाँ पर दिए हैं। एफएक्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया, डू आई हैव टू लुक फॉर सेपरेट वेबसाइट फॉर एलएलपी फॉर्म्स। ये बात करता है, नहीं, आपके पास सेपरेट यूजर आईडी नहीं होनी चाहिए। द एक्सेस टू बोथ द वर्जन कैन बी सीन इन द साइन इन एंड साइन अप ऑन द एमसीए पोर्टल mca.gov.in wherein separate access is provided for the LLP and separate फॉर द कंपनी रिलेटेड फाइलिंग। जब हम जाते हैं तो वहां पे अलग पोर्टल कर दिया, फॉर एलएलपी के लिए अलग कर दिया, और क्या कहते हैं उसके कंपनीज के लिए यहाँ पर अलग कर दिया है। उसके बाद आते हैं, व्हेन विल द कंपनी फॉर्म बी माइग्रेटेड टू वर्जन 3। अभी नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे जल्दी। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वर्जन 2 एंड वर्जन 3? In version 2, forms are required to be filed and uploaded in the portal, while in version 3, forms are to be filed online. Version 2 में हम क्या करते थे, हमारे पास क्या होते थे कि हमें पहले माईवर्क्स उसमें फॉर्म में जाके उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, फिल करने के बाद उसको फर्दर अपलोड करना है। बट अब वर्जन 3 में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन वेब बेस्ड फॉर्म है, तो उसको वहीं पे अपना डाल देंगे, ऑनलाइन फिल कर देंगे। दिस एनेबल यूजर कन्वीनियंस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू सेव द हाफ फिल्ड फॉर्म एंड द फाइल इट लेटर। तो टाइम हमारा इसमें थोड़ा सेव होगा, बट ये है कि अभी स्टार्टिंग में कई चीजें आती है तो थोड़ा उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, बट जब हम उसके यूज टू हो जाएंगे तो शायद वो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा हमारे लिए स्मूथली वर्किंग करेगा वो। इन वर्जन 2 देयर आर ओनली, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं पुरानी वाली जो हमारी वेबसाइट थी उसमें क्या था कि देयर वाज ओनली माई वर्क स्पेस विच हैज लिस्ट ऑफ नोटिस फ्रॉम एमसीए एंड सर्कुलर इशू बाय दैट। माई वर्क स्पेस होता था, उसमें एमसीए के नोटिस होते थे या सर्कुलर होते थे। बट अब क्या कर दिया है, वर्जन 3 में एक नया फीचर ऐड किया गया है, माई एप्लीकेशन, जो कि सबके लिए एक पर्सनलाइज्ड ऐप की तरह काम करता है। वो फीचर विच अलाउ वंस टू व्यू द ऑल फॉर्म फाइल्ड बाय देम टिल डेट with the status of the form such as pending for DSC, uploaded, processing, pay fees, resubmission etc. जैसे कि क्या है कि हम कोई यूजर आईडी हमने बनाई, हमने क्या किया, हम माई एप्लीकेशन पे गए, वहां पे हमने यूजर आईडी बनाई। यूजर आईडी एज अ बिजनेस यूजर विल बी वेरी रेलिवेंट इन दिस। सो क्या है कि जब तक हम बिजनेस यूजर नहीं है हम फॉर्म को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ रन वाले फॉर्म को छोड़ के या फिलिप वाले फॉर्म को छोड़ के, सॉरी फिलिप वाले फॉर्म को छोड़ के बाकी फॉर्म्स को हम क्या कर एक्सेस तभी कर पाएंगे वर्जन 3 में जब हम शिफ्ट कर जाएंगे फ्रॉम रजिस्टर्ड यूजर टू बिजनेस यूजर, तभी हम एक्सेस कर पाएंगे वहां पे। बट वहां पे क्या होगा, हमारा एक प्रॉपर डाटा फ्रॉम स्टार्टिंग डेट से टिल डेट हमारा एक प्रॉपर डाटा रहेगा, जितने भी फॉर्म्स आज तक हमने फाइल किए हैं वहां पे उसका प्रॉपर डाटा वहां पे रहेगा कि कितने हमारे अपलोड हो चुके हैं, कितने रिसबमिशन में है, कितने प्रोसेसिंग में है, कितनों की फीस हमने पे कर दिया गया, सब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, या डीएससी किन पे भी लगना है, सब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक रिकॉर्ड हो गया पर प्रॉपर वर्जन 3 में चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आया है हमारे पास वर्जन 3 के अंदर। उसके बाद आ चुके हैं वेयर यूजर लॉगिन into version 3, the login is through the email id, where in the version 2 it is possible with the user id। version 3 में हमारे पास हमारी email id है तो हम लॉगिन करेंगे। version 2 में होता था कि यूजर id हमें क्रिएट करनी पड़ती थी और उसी के बेसिस पे हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पर चलते थे। ये एक डिफरेंस यहाँ पे है। When a business user log into the MCA system, an OTP will be sent to your mobile number and email address to ensure the authenticity of the user। जब हम वहाँ पे क्या करेंगे, जब अपनी ईमेल आईडी या जो भी अपना वो डालेंगे बिजनेस यूजर, तो उनके पास उनके मोबाइल नंबर पे या उनकी ईमेल आईडी पे क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा, जिससे ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा। तो ये वर्जन 3 था, थोड़ा एनहांसमेंट वाला वर्जन 3 था। हम किस तरह से यूजर एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हु इज अ यूजर इन वर्जन 3? यूजर कैन भी हो सकता है, यूजर क्या हो सकता है, पुराने वाला जो रजिस्टर्ड यूजर था जो वर्जन 2 पर लिस्टेड था वो भी हो सकता है, या फिर बिजनेस यूजर भी हो सकता है। हु इज रजिस्टर्ड यूजर इन द वर्जन 3? रजिस्टर्ड यूजर कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल, हमारा कोई भी इंडिविजुअल, आम आदमी कोई भी हो सकता है। सच यूजर कैन ओनली परफॉर्म 2 फंक्शन इन द एलएलपी मॉड्यूल, रन फॉर्म एंड फिलिप फॉर्म। देयर इज नो लॉन्गर चेंज इन द नेमिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द रजिस्टर्ड यूजर बिटवीन वर्जन 2 एंड वर्जन 3। जो वर्जन 2 में रजिस्टर्ड यूजर थे वही वर्जन 3 में रजिस्टर्ड यूजर है। इंडिविजुअल कोई भी आम आदमी हो गया पर चल सकता है और वो सिर्फ 2 ही फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है वो, रन फॉर्म और फिलिप फॉर्म में काम कर सकता है, उसको वही एक्सेसिबल हो सकते हैं, उसके बाद उसको नहीं कर एक्सेसिबल हो सकते। उसके बाद अगर वो रन एलएलपी के प्रॉपरली क्या करना चाहता है, अपने एलएलपी में बाकी फॉर्म्स को देखना चाहता है तो उसको अपना अपग्रेड करना पड़ेगा रजिस्टर्ड यूजर से बिजनेस यूजर में। Who is business user in the version 3? A business user can be any of the following person. They can access and file the form.
देयर इज नो चेंज इन द नेमिंग एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस यूजर बिटवीन वर्जन 2 एंड वर्जन 3। जो वर्जन 2 में बिजनेस यूजर थे वही वर्जन 3 में वही डेफिनेशन है। द मोस्ट सुटेबल कैटेगरी में बी सिलेक्टेड एज कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के केस में यहाँ पे थोड़ा सा है, एक टर्म में चेंज हुआ है कि क्या है कि प्रोफेशनल यूजर वर्जन 3 को हम पहले वर्जन 2 में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल बोलते थे, तो इसमें इसके नाम में थोड़ा, इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आया कि अब इसकी टर्म को हम प्रोफेशनल यूजर यूज करेंगे वर्जन 3 में, जो कि हम वर्जन 2 में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल यूज करके यहाँ पर चल रहे थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इफ आई एम एग्जिस्टिंग यूजर डू आई नीड टू री रजिस्टर वंस अगेन? नो, इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग यूजर इन वर्जन 2 then you need not to register once again. In fact, the system will identify the mail ID that you given as a duplicate ID and not permit a registration once again. मतलब क्या होता है कि ये सिस्टम जनरेटेड होता है, सिस्टम में सब कुछ वहां पे क्या है रिकॉर्डेड है। जब आप वर्जन 2 से वर्जन 3 में अपना रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, जो भी अगर आप जाएंगे, आप अगर वर्जन 3 में उसी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो उसको डुप्लीकेट बता के चलेगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फर्दर अगर आप कोई दूसरी, आप दोबारा से अगर रजिस्टर कर रहे हैं लेकिन आपने कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी दे दी, तो उसको वो आप ईमेल आईडी को हम ये मान के चलेंगे कि वो एक नई ईमेल आईडी है और आपका नया रजिस्ट्रेशन है और आप एक नए यूजर की तरह उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज इसमें देखने को मिलेगी। आई एम ए न्यू यूजर एंड वांट टू रजिस्टर इन द एमसीए, हाउ इज द रजिस्ट्रेशन डन? तो क्या है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। हम जो एमसीए की वेबसाइट पे जो साइड में go to the tab site sign up in the sign up in the mca.gov.in में हम MCA की साइट पे जाएंगे, वहां पे साइन इन साइन अप के राइट साइड में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देयर विल बी बटन कॉल्ड रजिस्टर बिटवीन द बटन फॉर द एलएलपी, लॉगिन फॉर द एलएलपी एंड लॉगिन फॉर द कंपनी। मतलब क्या होगा, जैसे ही हम इस साइन अप बटन पे जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक बटन होगा बीच में, बटन क्या होगा बीच में, लॉगिन फॉर द एलएलपी और लॉगिन ऑफ कंपनी के बीच में रजिस्टर का बटन होगा। उस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, द रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय क्लिकिंग द बटन। द रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर विल बी एनेबल यू टू फाइल बोथ कंपनी एंड एलएलपी। जो रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही आईडी आपकी क्रिएट होगी, बट उसके दो पासवर्ड अलग अलग होंगे। एलएलपी के लिए आपको अलग से पासवर्ड अलॉट होगा और कंपनी के लिए आपको अलग से पासवर्ड अलॉट होगा। किस तरह से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, रजिस्टर बटन पे जाएंगे, पहले सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे साइन इन साइन अप पर। उसके बाद वहां पे रजिस्टर का ऑप्शन होगा, जो कि लॉगिन फॉर द एलएलपी एंड लॉगिन फॉर द कंपनी के बीच में अनेबल होता है। उसके बीच में हम जाके क्लिक करेंगे। क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर बटन विल टेक यू द रजिस्ट्रेशन पेज। जैसे हम क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे वो लेके चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते ही हम यूजर कैटेगरी को चूज करेंगे एंड यूजर रोल एज एप्लीकेबल, जो रोल है, रेफर द अबव टेबल इन द रजिस्ट्रेशन एफएक्यू, जो कि ये दी गई है, ये वाली, ये रोल है, सारे कैटेगरी है, रोल बताए गए हैं। उसके बाद प्लीज कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड लॉगिन यूजिंग योर क्रेडेंशियल, यू विल रिसीव एन एसएमएस और ईमेल ऑन द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, आपके पास आ जाएगी। हाउ लॉन्ग विल द रजिस्ट्रेशन टेक प्लेस, कि आपने एक बार अपना वहां पे क्या किया, अपना लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल डाले और आपके पास आगे रजिस्ट्रेशन हो गया, कि किस तरह कितना टाइम लगता है एमसीए पे आपकी यूजर आईडी को, आपकी लॉगिन आईडी को क्या होने में, रजिस्टर होने में। Once you have registered a new user in the version 3, you can immediately start filing LLP related form. आप LLP की related form तो immediately start कर सकते हैं। LLP के पोर्टल पे आपका immediately क्या हो जाएगा, LLP वाले पोर्टल पे आपका immediately registration हो जाएगा। But मतलब as usual, however, to be able to start filing company form, it will take 4 to 5 hours for the user registration to be effective for the V2 filing for the company. But ये कंपनी के केस में बात करें वर्जन 2 में, ये क्या है, 4 से 5 घंटे प्रोसेसिंग का टाइम लेता है। User will receive 2 different passwords on each for LLP filing and the company filing upon completion of the registration. तो ये होगा। सबसे पहले हमने बात की कि भाई क्या डिफरेंस है वर्जन 2 में वर्जन 3 में। वर्जन 3 में क्या है, वर्जन 3 को थोड़ा एनहांस कर दिया गया है। ये एक एनहांस मॉडल है ऑफ वर्जन 2 का, थोड़ी वर्जन 2 को एनहांस कर दिया गया और ये एनहांस मॉडल है वर्जन 2 का, जिसको वर्जन 3 कहते हैं। इसमें क्या है, एक माई एप्लीकेशन का फीचर इसमें डाला है, जो कि अवेलेबल है अभी एलएलपी के लिए, एलएलपी फॉर्म फाइलिंग के लिए, डीएससी एसोसिएशन के लिए और अपना यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए। ये एलएलपी के लिए अभी इसको माइग्रेट किया गया है। यहाँ पे एलएलपी के जो फॉर्म थे जो वर्जन 2 में होते थे, उसको अब माइग्रेट कर दिया गया है कहाँ पे, वर्जन 3 में, और जो कि वेब बेस्ड फॉर्म है, एक तरह से ऑनलाइन फॉर्म है, जिसको अब फॉर्म
को डाउनलोड करने की और उसको फिल करने की और बाद में अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। हम ऑनलाइन जाके फॉर्म ही फिल वहां पे करके यहाँ पर चल सकते हैं। तो क्या कंपनी के फॉर्म भी इस पे जाएंगे? अभी नहीं आए, लेकिन फ्यूचर में आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगे इन फ्यूचर में। और उसके बाद क्या होगा कि क्या कि कोई जो वर्जन 2 में यूजर था, ऑलरेडी यूजर था, कि क्या उसको वर्जन 3 में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है अलग से? नहीं, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। बट जो यूजर आईडी उसकी वही यूजर आईडी उसकी वर्जन 3 में होगी। बस ये एक डिफरेंस क्या है कि जो वर्जन रजिस्टर्ड यूजर था, रजिस्टर्ड यूजर वर्जन 3 में सिर्फ दो काम कर सकता है, रन के फॉर्म और फिलिप के फॉर्म कर सकता है। उसके बाद उसको अपने आप को बिजनेस यूजर में अपग्रेड करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन देयर रोल। ठीक है, वो कंपनी एलएलपी डायरेक्टर, डेजिग्नेशन पार्टनर या कोई भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेड या प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होकर यहाँ पर चल सकता है। टर्म में कोई यूज नहीं आया, लेकिन जो यहाँ पे प्रोफेशनल यूजर है उनको हम पहले वर्जन 2 में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का नाम देके चलते थे। बस ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा सेम का सेम यहाँ पे है। तो उसके बाद हमने प्रोसेस की बात की कि भाई हाँ, मैं न्यू यूजर हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना, साइन इन साइन अप पे जाना है। वहां पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे करना, क्लिक करते ही वहां पे क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। वहां पे अपने डिटेल्स को हम फिलअप करेंगे। डिटेल्स को फिलअप करते ही आपके पास क्या होगा, यूजर आईडी क्रेडेंशियल आपके पास आ जाएंगे और आपके पास अलर्ट आ जाएगा ऑन योर ईमेल एंड एसएमएस। तो ये टाइम था। और कितना टाइम लेता है रजिस्ट्रेशन होने में? अगर हम वर्जन 3 की बात करेंगे, इमीडिएटली वो स्टार्ट हो जाता है आपका और आप काम कर सकते हो एलएलपी के फॉर्म्स में। बट कंपनी के फॉर्म पे क्या करता है कि ये थोड़ा 4 से 5 घंटे का टाइम लेता है प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कंपनी की फाइलिंग कर पर चल सकते हो। वट इंफॉर्मेशन नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन? बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस एज रिक्वायर्ड फॉर बोथ रजिस्टर्ड एंड बिजनेस यूजर। कि अगर आप रजिस्टर्ड या बिजनेस या फिर बिजनेस यूजर आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों केस में आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और एड्रेस आपका होना चाहिए। पैन इज मैंडेटरी, पैन इज नॉन मैंडेटरी फॉर द रजिस्टर्ड यूजर बट कंपलसरी फॉर द बिजनेस यूजर। कंपनी एलएलपी यूजर के लिए सिन, एलएलपिन, एफएलएलपिन एंड एफसीआरएन आपके लिए मैंडेटरी है। डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए डिन डीपिन होना जरूरी है। मैनेजर, सेक्रेटरी, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए जनरल इनपुट्स होना। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए जनरल इनपुट होना। और प्रोफेशनल के पास मेंबरशिप और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का नाम होना यहाँ पर जरूरी है। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर्स थे जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। कैन अ रजिस्टर्ड यूजर अपग्रेड टू द बिजनेस यूजर? यस, रजिस्टर्ड यूजर कैन अपग्रेड टू द बिजनेस यूजर्स। वन मस्ट नॉट क्रिएट अ बिजनेस यूजर। द फॉलोइंग नीड टू बी डन टू अपग्रेड। कि क्या है कि यहाँ पर बात करते हैं कि अगर रजिस्टर्ड यूजर अपने आप को बिजनेस यूजर में अपग्रेड नहीं किया तो वो कर सकता है अपने आप को। प्रोसेस किस तरह से होगी वो बात करेंगे। इवन रजिस्टर्ड यूजर इन द वर्जन 2 कैन अपग्रेड टू द वर्जन इन वर्जन 3 एज अ बिजनेस यूजर। तो हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। राइट हैंड कॉर्नर पर डिस्प्ले में हेलो, जहां पर आपका नेम होता है, हेलो दिस नेम, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द आइकॉन, सेलेक्ट द प्रोफाइल अपग्रेड पेज और वहां पे क्या कर देंगे, अपना एड रोल यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आप डायरेक्टर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मैनेजर, सेक्रेटरी, ये सारी डिटेल्स है। तो आपका क्या रोल है वहां पे आप डाल दोगे तो आप एज अ बिजनेस यूजर वहां पे अपग्रेड होकर यहाँ पर चल जाओगे। अगला क्वेश्चन आता है, आई एम अ सीए इन द प्रोफेशनल रोल, कैन आई आल्सो हैव अ डायरेक्टर रोल विद द सेम यूजर आईडी? वो कह रहा है कि नहीं, यूजर कैन नॉट हैव द मल्टीपल रोल अंडर द सेम यूजर आईडी, हाउएवर a user can upgrade the role in the above question as one is a professional can अपग्रेड द फॉलोइंग रोल्स। वो क्या कर सकता है, अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, अपने रोल्स को अपग्रेड कर सकता है, बट उसके मल्टीपल रोल्स पे एक यूजर आईडी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि मेरी डिटेल्स क्या हो गई है, चेंज हो गई है। हाउ डू आई अपडेट माई प्रोफाइल? डिटेल कैन बी अपडेटेड बाय विजिटिंग द प्रोफाइल अपडेट। आप वही अपने यूजर आईडी पर जाना है, हेलो आपका नेम जो होगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स होगी, उसको आपको क्या करेंगे, आप अपने एड्रेस, नाम, अपने रोल को पूरा वहां पे क्या कर दोगे, अपडेट करके यहाँ पर चल सकते हो। वही कि भाई मैं अपने पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकता हूँ। टू रिकवर एलएलपी वर्जन 3 पासवर्ड, kindly click in the sign in sign up present on the MCA website homepage and navigate in the login page. Click on the forget password link present below the password field and follow the step to recover your password. तो उसी तरह से आएगा कि भाई यहाँ पर फॉरगेट यूजर आईडी या फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को रिकवर करके यहाँ पर चल सकते हो। वर्जन 2 में भी सेम है, अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है लॉगिन के बारे में बात करते हैं। हाउ डू आई लॉग इन इनटू द एमसीए वर्जन 3 वेबसाइट फॉर एलएलपी फाइलिंग? टू लॉग इन प्लीज क्लिक इन द साइन इन साइन अप बटन प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द होम पेज
हैज शोन इन द स्क्रीनशॉट बिलो, जो ये बता रहा है ना यहाँ पे आप क्लिक करोगे। और कंपनी फाइलिंग के लिए भी फॉर कंपनी फाइलिंग एंड अदर ऑप्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप अपना लॉगिन करोगे, वहां पे ऑप्शन आ जाता है लॉगिन फॉर द एलएलपी, लॉगिन फॉर द कंपनी। तो आपको अगर कंपनी के रिलेटेड सर्विस करनी है तो लॉगिन इन द कंपनी में जाओगे, अगर एलएलपी सर्विसेज रिलेटेड देखना है तो एलएलपी के वहां पे लॉगिन फॉर द एलएलपी के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर चलेंगे। अब बात करते हैं एसोसिएटिंग द डीएससी एंड अफिक्सिंग द डीएससी। व्हाट इज द एसोसिएटिंग द डीएससी? डीएससी को एसोसिएट करना इज मैपिंग करना अपने आप के अपनी डिटेल्स के साथ, अपनी यूजर आईडी के साथ मैप करना होता है। दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज द फॉर्म आर फाइल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन रादर देन इन फिजिकल मोड। हाउ इज द एसोसिएटिंग द डीएससी डन? एसोसिएटिंग द डीएससी इज डन इन द फॉलोइंग मैनर। गो टू द, हम एमसी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे हम माई एप्लीकेशन वाले सर्वे, माई एप्लीकेशन में जाके क्या करेंगे, गो टू इन द पोर्टल हैज इफ यू आर फाइलिंग एन एलएलपी फॉर्म। हम एमसी सर्विसेज में जाएंगे, एफओ सर्विसेज में जाएंगे और एसोसिएट कर देंगे अपने डीएससी को। तो ये था डीएससी एसोसिएशन के रिगार्डिंग। व्हाट आर द सिस्टम स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड टू एसोसिएट अ डीएससी? द फॉलोइंग नीड टू बी इंश्योर्ड टू एबल टू एसोसिएट द डीएससी। क्या करना है आपको? यू कैन एसोसिएट योर डीएससी ओनली एज अ बिजनेस यूजर इन वर्जन 3। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हो तो आपको वहां पे ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा एसोसिएट डीएससी करने का, आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। आपको पहले अपने रजिस्टर्ड यूजर को अपग्रेड करना पड़ेगा इन बिजनेस यूजर, देन आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस द प्रॉपर ऑप्शन ऑफ द एसोसिएटिंग डीएससी। उसके बाद क्या करोगे? लॉगिन करोगे अपने क्रेडेंशियल को, एमसी की वेबसाइट पे जाएंगे, एफओ एलएलपी सर्विसेज में जाएंगे और अपने डीएससी को एसोसिएट कर दोगे। डाउनलोड एंड रन Ambridge, second option provided to the screen. Latest version of the Ambridge should be installed in the user's system for DSC to work. Ambridge client must be running into the background. For associate DSC service, the DSC user is using must be of class 2 or high class, मतलब class 2 का होना चाहिए। Change the DSC password or PIN for the first time user on version 3. In the token field, select ePass option from the available drop down. Select the certificate detail from the drop down and enter the DSC password. Click the register. You will receive the confirmation message on the portal. Who can affix the DSC? अब DSC कौन-कौन कहां-कहां पर affix कर सकता है बोलते हैं। All the professional and proposed designated partner who have DPIN and signing the form shall register themselves as a business user through their respective professional number and DPIN. Only one DSC will be affixed with each login ID. User who don't have the user ID, it's mandatory in the version 3 to create a user ID and affix the DSC. अब DSC को फिक्स करने के लिए भी आपके पास यूजर आईडी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या काम है यहाँ पे, पहले क्या होता था वो अलग चीज थी, बट फॉर्म ही ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको वर्जन 3 में बिजनेस यूजर आईडी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये एसोसिएटिंग डीएससी, अफिक्सिंग डीएससी, एलएलपी के फॉर्म, ये सारा कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। बिना लॉगिन आईडी के आप कुछ काम नहीं हो सकता। It is mandatory to have a user ID for affixing and DSC. Yes, user are requested to associate only one DSC and is the user ID. Is affixing DSC mandatory for all form? देखो क्या कहते हैं, DSC is mandatory only for those forms which are required to be digitally signed. For example, for run NLP, there is no requirement to affix DSC. How can a registered user file a Philip form which is required DSC affixing? Here, registered user can associate his DSC using his PAN, by doing the following for फाइलिंग फिलिप फॉर्म। लॉगिंग टू द एमसीए वेबसाइट, एमसीए सर्विसेज में जाएंगे, एफओ एलएलपी सर्विसेज में जाएंगे, एसोसिएट डीएससी करेंगे, परफॉर्म द सेम स्टेप एज अबव। हाउ डू आई अफिक्स माय डीएससी? अब डीएससी कैसे, जैसे ऑनलाइन फॉर्म है, एलएलपी की ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फाइलिंग हो रही है, तो किस तरह से हम उसको हम क्या कर सकते हैं, डीएससी उस पे किस तरह से फिक्स होगा ये पढ़ते हैं। कंप्लीट करेंगे फॉर्म फाइलिंग, सबमिट द फॉर्म, एसआरएन नंबर जनरेट होगा, कम्युनिकेट होगा, या तो आपकी मेल पे आएगा या फिर आपके एसएमएस पे आ जाएगा, दोनों पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि एसआरएन नंबर एंड डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल इन द माई एप्लीकेशन, जहाँ पे वो स्टेटस जो कि वर्जन 3 में अब नया फीचर है कि आपका सारा स्टेटस आ जाएगा आपके फॉर्म से रिलेटेड, तो वो चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं। द फॉर्म इज ऑल्सो ऑटो डाउनलोडेड एज अ पीडीएफ इन योर सिस्टम। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करें
और डाउनलोड करते ही एडोब में ओपन करेंगे और अपना डीएसई नॉर्मल प्रोसेस से लगा देंगे यहाँ पे। वेयर डू आई सबमिट, जो हमने क्या किया है, जो हमने फॉर्म को डाउनलोड किया था, डीएससी लगाया था, अब हम उसको कैसे सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे आफ्टर फिक्सिंग द डीएससी। आफ्टर साइनिंग द डॉक्यूमेंट द यूजर will be required to upload the PDF document with affixing the DSE on the MC portal against the SRN। हम माई एप्लीकेशन में जाएंगे, रेलेवेंट SRN चेक करेंगे, स्क्रॉल राइट करेंगे, अपलोड PDF ऑप्शन करेंगे और डायरेक्टली टू पेज वेयर वन कैन अपलोड द DSC affixed PDF डॉक्यूमेंट। तो ये सारा बात कर रहा था MCQ क्वेश्चंस के, FAQs के बारे में, जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कई स्टॉक होल्डर की, किस तरह से करेंगे। एमसीए ने उसको लेके काफी अलग अलग FAQs निकाले हैं, पूरे कंसोलिडेटेड FAQs भी निकाले हैं और उनमें से आधे पार्ट्स में भी FAQs दिए हैं कि जो जैसे स्टेक होल्डर की जैसी प्रॉब्लम उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने क्वेश्चन वहां पे देख सकता है कि भाई मेरा पैन की डिटेल्स मेरे इससे मैच नहीं कर रही तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पैन की डिटेल मैच नहीं कर रही तो वो चीज़ें होगी। आप रजिस्टर्ड यूजर है तो नए वर्जन 3 में आपको किस तरह आपकी रजिस्टर्ड यूजर को अपडेट करना पड़ेगा बिजनेस यूजर में, देन आप फॉर्म देख सकते हो। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो FAQs में बताए गए हैं और एमसीए ने उनका अच्छे से जवाब दिया है। तो इसके बारे में ही ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द सेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।